कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट यूनिट है। हमने एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट देखे थे। व्हाट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट मींस विदाउट एनी कंडीशन। मैं आपको मनी पे करूंगा, आप मुझे कार दोगे, एब्सोल्यूट है, नो एनी कंडीशंस, दैट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। हमने एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट देखे थे। आज हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, कोजी कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। व्हाट इज कंटीजेंट, व्हाट इज कोजी? आपके दिमाग में जब कंटीजेंट नाम आता है ना, तब आप इंश्योरेंस कंपनी याद करो। इफ फायर विल अकर देन इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू द क्लेम। आपको इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम चाहिए तो आपको गोडाउन है ना, उसको आप पूरा उसमें फायर लगा दो। फायर करोगे ना तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। इट्स नथिंग बट फ्रेंड्स कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट यानी इंश्योरेंस कंपनी, कोजी यानी फाइंडर ऑफ द गुड्स। अपना वॉच ए भूल गया है, बी के हाथ में आया है, तो बी को दूसरे दिन वापिस देना है ड्यू टू कोजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्सेप्ट इजी है, लेकिन एग्जांपल से समझोगे तो, अदरवाइज इट्स ए वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आप अभी से प्रीमियम रेगुलर भरते हो, फायर अकड़ होता है तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम पे करती है। ऐसा नहीं चलता है चलो चलो अभी हम एक काम करते हैं, फायर अकड़ हो जाता है ना, बाद में प्रीमियम भरते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी से हम क्लेम लेंगे। नॉट अलाउड। फायर अकड़ होने के बाद आप प्रीमियम नहीं भर सकते। प्रीमियम का कॉन्ट्रैक्ट आपका गोइंग ऑन है, सिर्फ कंपेंसेशन क्लेम फायर अकड़ होगा तो ही मिलेगा। ये एग्जांपल से आप डेफिनेशन समझने का ट्राई करो। सबसे पहले फायर का अकड़ होना ना, वो कोलेटरल इवेंट है, कनेक्टेड इवेंट है, जुड़ी हुई इवेंट है। ये घटना की वजह से क्लेम मिलेगा। ये कोलेटरल इवेंट कैसी है? अनसर्टेन है, फायर अकड़ है और नॉट अकड़ वो मुझे मालूम नहीं। फ्यूचर इवेंट है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं टू डू और नॉट टू डू समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ कोलेटरल फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, दैट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसको हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में भी एब्सोल्यूट और कंटीजेंट। मैं आपको गुड्स दूंगा, आप मुझे मनी दोगे, वो एब्सोल्यूट है। उसमें आपने आगे कंपेटेंट पर्सन, फ्री कंसेंट सब कुछ लर्न किया है, वो एब्सोल्यूट है। कॉन्ट्रैक्ट में भी एब्सोल्यूट, or it can be contingent. What is the contingent? Friends, contingent का मीनिंग है do or not to do something. मैं ये करूंगा या मैं नहीं करूंगा, that is nothing but contingent contract. Do or not to do something. ये जो आपका है वही आपका contingent contract माना जाएगा। Depends on what? Based on collateral event. बेस्ड ऑन कोलेटरल इवेंट। आपकी जो कोलेटरल इवेंट है ना, फायर करे ना, आपकी कोलेटरल इवेंट है, उस पे पूरा डिपेंड रहेगा, उस पे पूरा आपका डिपेंड रहेगा, बेस्ड ऑन कोलेटरल इवेंट। डज और डज नॉट हैपन, कोलेटरल हैपन होगी या हैपन नहीं होगी, उस पे आपका पूरा डिपेंडेंसी रहेगा। देखो प्रीमियम पेमेंट है ना, वो मेन कॉन्ट्रैक्ट है। अब जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फायर है ना, वो कोलेटरल इवेंट है। प्रीमियम पेमेंट इज अ मेन कॉन्ट्रैक्ट, इफ फायर इज अकर्ड क्लेम विल बी रिसीव्ड, तो आपको क्लेम मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट कंडीशन ऑफ द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। प्रीमियम इज द प्रेसिडेंट, कोलेटरल से पहले प्रीमियम किया जाता है, और क्लेम इज द सब्सिक्वेंट। आपका कोई भी कंसीडरेशन है, प्रॉमिस है, परफॉर्मेंस है, एक्ट है, वो कोलेटरल इवेंट से पहले भी होता है, बाद में भी होता है। प्रीमियम है वो परफॉर्मेंस हुआ, प्रीमियम पहले हुआ और क्लेम बाद में मिलेगा। इसीलिए आपको जब हम बोलते हैं कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन कोलेटरल इवेंट। कोलेटरल इवेंट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेटरल इवेंट है ना, वही पूरे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
देखो क्या चीज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगी। रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, इफ यू विल गिव मी मनी देन ओनली आई विल गिव यू द फूड। इट्स ए रेसिप्रोकल साइमल्टेनियस कंडीशनल, बट इट कैन नॉट बी ए कंटीजेंट। यहाँ पे कोलेटरल इवेंट है ही नहीं। एक साइड से मनी, दूसरे साइड से फूड। सब्जेक्टिव है, डिपेंड्स है, कंडीशनल है, लेकिन वो कंटीजेंट नहीं है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, आप करोगे तो ही मैं करूंगा, दैट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल। आप करोगे तो ही मैं करूंगा, वो रेसिप्रोकल है। ए सप्लाई 100 बैग्स इफ बी पेड मनी, रेसिप्रोकल इज नॉट ए कंटीजेंट। हमारे मेन कॉन्ट्रैक्ट में एक्ट भी हो सकता है, प्रॉमिस भी हो सकती है। परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस है, वो एक्ट है, एंड कंसीडरेशन ऑफ द प्रॉमिस है। आप जब क्लेम फाइल रिकॉर्ड होगा तो फ्यूचर में प्रॉमिस होगी, उसका परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। लेकिन प्रीमियम है, वो कंसीडरेशन है, वो तो अभी आपको पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसे रेसिप्रोकल है कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस, वो कंटीजेंट नहीं है, वैसे मेरे विल पे डिपेंड है ना, वो भी कंटीजेंट नहीं है। मेरे से हो पाएगा तो आपको मनी दूंगा, इट्स नॉट ए कंटीजेंट। आई चूज, इफ आई चूज पे टू यू इज नॉट ए कंटीजेंट। मेरी इच्छा होगी तो मैं मनी पे करूंगा, वो कंटीजेंट नहीं है। लेकिन इफ आई रीच दिल्ली टुमारो, कल तक मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा तो आपको मनी पे करूंगा, वो कंटीजेंट है। बिकॉज ये ट्रांजैक्शन सिर्फ आपके इरादे पे आधारित नहीं है। आप तो पहुंच भी जाओगे एयरपोर्ट पे, लेकिन कोरोना की वजह से ट्रैफिक नहीं होगा, आपका फ्लाइट कैंसिल होगा, तो इन एनी सर्कमस्टेंसेस इट इज नॉट डिपेंड्स ओनली योर विल। आपकी विल पे डिपेंड है, आप एयरपोर्ट जाना या नहीं जाना, दिल्ली जाना या नहीं जाना, आप पे विल पे डिपेंड है, लेकिन सिर्फ विल पे डिपेंड नहीं है, तो वो कंटीजेंट है। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट reciprocal is not contingent, it is a conditional. Will is not contingent, लेकिन will plus other factors, then it can be the contingent contract. And most important, that is the rules of enforcement. Rules of enforcement, that means contingent contract हम कब हम अमल में ला पाएंगे, कब इन्फोर्स हो पाएगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। रूल्स ऑफ इन्फोर्समेंट, वैसे सब मीनिंग की ट्रिक ही है, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखो तो इजी हो जाएगा। हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अमल में कब आएगा, हमारे फायर रिकॉर्ड होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। हमारे गोडाउन का स्टॉक है, वो लॉस हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, उसमें क्या बड़ी बात है। कोई भी हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग पे डिपेंड है तो वो इवेंट हैपन हो जाएगी। हमारी कोई भी घटना होने पे आधारित है, हमारी वो घटना हो जाएगी तभी हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो पाएगा। लेकिन हमारी घटना है वो इम्पॉसिबल हो गई तो होने वाली ही नहीं है, तो ए ने बी को बोला सी से शादी करो तो मनी दूंगा, लेकिन उससे पहले सी मर गया तो हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। हैपनिंग यानी होने पे जो आधारित है वह कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्स होगा कि वो घटना हो पाएगी। If it depends on the happening of the event, it can be enforced only when it will be happened. Let me say happening becomes void if event become impossible. A ने B को बोला तो C से शादी का मनी दूंगा, C का डेथ हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा। A contract with B to pay money if he marries with C, but C died before marriage. सी का डेथ हो गया शादी से पहले ही, तो हमारी इवेंट इम्पॉसिबल हो गई। अभी दूसरा एग्जाम्पल अच्छा दिया है, जेड के मरने के बाद एक्स जिंदा रहेगा तो एक्स है वो वाई का बेस खरीदेगा। वाई को अपना बेस बेचना है तो जेड को मारना है। रिपीट कर रहा हूं, इफ एक्स सर्वाइव्स आफ्टर डेथ ऑफ जेड, जेड का डेथ हुआ उसके बाद एक्स जिंदा है
एक्स विल परचेस वाइस बफेलो, तो एक्स वाई का बफेलो परचेस करेगा फ्रेंड। लेकिन जेड मरने के बाद एक्स जिंदा रहना चाहिए, वो कंडीशन था, लेकिन उससे पहले तो एक्स मर गया, एक्स डाइड, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इवेंट हैपनिंग पे डिपेंड है, हमारी इवेंट हैपन होगी तो इनफोर्स, हमारी इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगी तो नॉट इनफोर्स, वॉइड हो जाएगा। अभी नॉट हैपनिंग, हमारा शिप वापिस नहीं आएगा तो मैं मनी पे करूंगा, ऐसा इंसान कंपनी ने बोला। अभी वापिस आना इम्पॉसिबल हो गया, क्यों? शिप टर्न आउट इनटू सी, हमारा जहाज दरिया में डूब गया, तो अभी वो वापिस आने वाला नहीं है, तो इनफोर्स होगा। लेकिन उससे पहले हमारा जहाज वापिस आ जाएगा तो हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉट हैपनिंग पे डिपेंड है, इवेंट हैपन हो गई तो हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। इनफोर्स व्हेन इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, नॉट बिफोर। हमारा जहाज नहीं आएगा तो पे करूंगा, जहाज डूब जाएगा तो अब नहीं आने वाला है, इम्पॉसिबल हो गया है तो इन्फोर्स करना पड़ेगा। बी एग्रीज टू क्यू टू पे इफ शिप डज नॉट रिटर्न, हमारा शिप वापिस नहीं आएगा तो मैं पे करूंगा। पी एग्रीज टू क्यू, शिप बिकम संक, हमारी शिप दरिया में डूब गई है तो अभी वापिस नहीं आएगी तो इन्फोर्स हो सकता है। फ्रेंड्स, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट है डीम्ड इम्पॉसिबल। व्हाट इज डीम्ड इम्पॉसिबल? डीम्ड यानी मानना, एक्चुअल में पॉसिबल है लेकिन अगेंस्ट गुड मॉरल है, अनैतिक है, इसलिए हम मान नहीं सकते हैं कि ये पॉसिबल है। वैसे पॉसिबल है लेकिन इम्पॉसिबल मानना पड़ता है। ए एग्रीज टू पे बी ए सम ऑफ मनी, ए ने बी से एग्री हुआ है, मैं तो सम ऑफ मनी पे करूंगा। इफ ए मैरी विथ सी, ए ने सी से शादी कर ली, कंडीशन क्या था? ए ने बी को बोला तो सी से शादी कर तो मनी दूंगा, और सी ने डी से शादी कर लिया तो पॉसिबल है, फिर डिवोर्स होगा अगेन बी से शादी करेगा। लेकिन ऐसा सोचना नहीं है। एक बार हमने बोला था बी तो सी से शादी कर, मैं मनी दूंगा, सी ने डी से शादी कर लिया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, वॉइड है, इन्फोर्स नहीं हो सकता। पहला जो पॉइंट था ना वैसा ही ये पॉइंट है, हैपनिंग पे डिपेंड है, लेकिन पहले में टाइम नहीं देते, फिक्स टाइम है, एक वीक के अंदर हमारी शिप वापस आ जाएगी तो मैं मनी दूंगा। लेकिन बिफोर एक वीक वो टर्न आउट इनटू सी दरिया में डूब गई तो देने की जरूरत नहीं है। एक वीक में फायर लगा तो मैं मनी दूंगा। हैपन, कुछ भी घटना हैपन हो रही है, एक वीक खत्म हो गया, फायर नहीं लगा तो भी पेमेंट की जरूरत नहीं है। हैपनिंग स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम, हैपनिंग है ना उसके लिए फिक्स टाइम दिया हुआ है। इफ टाइम फिक्स्ड इज एक्सपायर्ड इट बिकम इम्पॉसिबल एंड वॉइड। एक वीक में हमें हमारा जहाज दरिया में डूब जाएगा तो हमें इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, एक वीक खत्म हुआ हमारा जहाज नहीं डूबा है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, अमल में नहीं ला पाएंगे। ए प्रॉमिस टू पे टू बी इफ शिप रिटर्न विद इन 1 ईयर, एक साल में शिप वापस आ जाएगी तो मैं पेमेंट करूंगा। 1 ईयर इज एक्सपायर्ड और शिप इज बर्न, शिप बर्न हो गई और 1 ईयर एक्सपायर्ड हो गया, दो सिचुएशन है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगेन नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, एक वीक में शिप नहीं आएगी तो पेमेंट करूंगा, कल ही शिप है वो दरिया में डूब जाएगी, जहाज है हमारा डूब जाएगा तो इमीडिएट इन्फोर्स हो जाएगा क्योंकि इम्पॉसिबल हो गया। पहले जो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग था फर्स्ट सेकंड पॉइंट, उसमें फिक्स टाइम नहीं था, इसमें फिक्स टाइम है, दोनों का कांसेप्ट सेम ही है। इवेंट हैपेंस विद इन द फिक्स टाइम देन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, नॉट हैपन पे डिपेंड था, हैपन हो गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इफ टाइम इज एक्सपायर्ड और कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल, हमारा टाइम खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया बिफोर टाइम, देन इट कैन बी इन्फोर्स्ड। नॉट हैपन पे डिपेंड था, एक वीक में शिप नहीं आएगी तो पेमेंट करूंगा, कल ही शिप दरिया में डूब गई है तो पेमेंट करना पड़ेगा। ए प्रॉमिस टू पे टू बी इफ शिप डज नॉट रिटर्न विद इन 1 ईयर,
एक साल में सिर्फ वापिस ना आए तो पेमेंट करूंगा. इफ 1 year is expired or ship is burned, contract can be enforceable. कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल माना जाएगा. नाउ impossible event. Contingent contract based on impossible event. What is impossible? Not possible to perform. Two straight line meet to each other. दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को मीट करेगी तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. वेदर नॉन और नॉट नॉन टू बोथ द पार्टीज, दोनों को मालूम है या दोनों को मालूम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. टू स्ट्रेट लाइन मीट टू ईच अदर, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को टच करेगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल है. स्ट्रेट लाइन ने कभी टच नहीं कर दी है तो ऐसा इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज वॉइड माना जाएगा. फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. बने रहिए मेरे साथ, हर एक सब्जेक्ट को डिटेल वीडियो आपको मिलते रहेंगे और पहले से सब वीडियो सुनिए और सब वीडियो सुनिए. लेक्चर में वैसे बैठते हो तो ही समझ में आता है, तो ऑनलाइन लर्निंग में बीच में से जंप करोगे तो समझ में कहाँ से आएगा. पहले लेक्चर से सुनिए और सब लेक्चर सुनिए तो ही आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा. थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. कीप कंटिन्यू.